पूजा में कलश स्थापना का महत्व तथा शुभ कार्यों में श्रीफल चढ़ाने का महत्व। कलश का सरल अर्थ है जल से भरा हुआ सुशोभित पात्र। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करने का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू संस्कृति में कलश एक विशेष आकार के पात्र को कहा जाता है। कलश के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु, मध्य में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसीलिए पूजन में कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थस्थान आदि का प्रतीक मानकर कलश स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए विभिन्न धार्मिक कार्यों एवं गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्यों में कार्य की शुभता में वृद्धि एवं मंगल कामना के उद्देश्य से पूजन के दौरान कलश स्थापित किया जाता है। कलश में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि कलश को बिना जल के स्थापित करना अशुभ होता है। इसीलिए कलश को हमेशा पानी इत्यादि सामग्री से भरकर रखना चाहिए। प्राय कलश में जल, पान के पत्ते, अक्षत, कुमकुम, केसर, दुर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत, श्रीफल, अनाज इत्यादि का उपयोग पूजन हेतु किया जाता है। कलश का पवित्र जल मनुष्य के मन को स्वच्छ, निर्मल एवं शीतल बनाए रखने का प्रतीक माना गया है। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना शास्त्रों में ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश का साकार रूप माना गया है। मान्यता है कि स्वास्तिक के मध्य भाग को भगवान विष्णु की नाभिष्टुबाई का, चारों रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में प्रकट करने की भावना मानी जाती है। कलश के ऊपर श्रीफल स्थापित करना भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। कलश में सुपारी, पुष्प, दुर्वा इत्यादि आदि सामग्री मनुष्य की जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में सभी प्रकार के धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करने का विशेष महत्व पौराणिक काल से ही रहा है। शुभ कार्यों में श्रीफल चढ़ाने का महत्व। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी प्रकार के धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में श्रीफल अर्थात नारियल का विशेष महत्व पौराणिक काल से ही रहा है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार जब किसी नए कार्य या शुभ कार्य का प्रारंभ अथवा शुभारंभ करना हो तो देवी देवता के सम्मुख श्रीफल अर्पण करने और उसे फोड़ने का विशेष महत्व रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीफल का उपयोग बलि कर्म के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। बलि कर्म अर्थात उपहार अथवा नैवेद्य की वस्तु देवी देवताओं को बलि अर्पण करने का तात्पर्य होता है। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना या उनके द्वारा प्राप्त हुई कृपा के प्रति कृतज्ञता अर्थात आभार व्यक्त करना। श्रीफल को मनुष्य के मस्तक का प्रतीक मानकर बलि स्वरूप चढ़ाया जाता है। श्रीफल की जटा को मनुष्य के बाल, श्रीफल की जटा के निकट दिखने वाले 3 गोलाकार चिन्हों को मनुष्य की आंखों एवं नाक, श्रीफल के कठोर कवच को मनुष्य की खोपड़ी, श्रीफल के पानी को मनुष्य के खून, श्रीफल के गूदे को मनुष्य का दिमाग माना जाता है। श्रीफल फोड़ने का महत्व। श्रीफल फोड़ने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के अहंकार को दूर कर और स्वयं को भगवान को समर्पित करने की भावना है। मान्यता है कि ऐसा करने पर मनुष्य की अज्ञानता एवं अहंकार का कठोर कवच टूट जाता है और यह आत्मशुद्धि और ज्ञान का द्वार खोलता है, जिसे नारियल के गूदे वाले सफेद हिस्से के रूप में देखा जाता है। श्रीफल को देवी देवता को अर्पित कर उसका प्रसाद बांटने की प्रथा हिंदू संस्कृति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। विद्वानों को मतानुसार श्रीफल के पानी को पीने से मनुष्य को अत्यधिक सुख एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है। धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।